नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस खास शिवरात्रि स्पेशल क्विज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आप भगवान शिव के बारे में कितना जानते हैं। क्या आप सच्चे शिव भक्त हो? तो तैयार हो जाइए इस अल्टीमेट चैलेंज के लिए। हर सवाल के 4 विकल्प होंगे। जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ए शिवजन, बी युद्ध विजय, सी शिव पार्वती विवाह, डी तपस्या। शिव के गले का सर्प क्या दर्शाता है? ए भय, बी शक्ति और नियंत्रण, सी युद्ध, डी धन। अर्धनारीश्वर रूप क्या दर्शाता है? ए शिव का क्रोध, बी शिव शक्ति एकत्व, सी युद्ध, डी तपस्या। शिवजी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? ए सरल स्वभाव, बी क्रोधी स्वभाव, सी युद्ध प्रिय, डी तपस्वी। इनमें से कौन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? ए बद्रीनाथ, बी सोमनाथ, सी तिरुपति, डी जगन्नाथ। शिव का तांडव नृत्य किसका प्रतीक है? ए युद्ध, बी सृष्टि और विनाश, सी ध्यान, डी उत्सव। शिवजी के डमरू का क्या प्रतीक है? ए युद्ध, बी धन, सी सृष्टि की ध्वनि, डी विजय। शिव के त्रिशूल के 3 शूल किसका प्रतीक हैं? ए स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, बी भूत भविष्य वर्तमान, सी सत्व रज तम, डी देव दानव मानव। भगवान शिव का वाहन क्या है? ए सिंह, बी हाथी, सी नंदी बैल, डी गरुड़। महादेव किस देवता का नाम है? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी इंद्र। रुद्र रूप क्या दर्शाता है? ए शांत रूप, बी ध्यान रूप, सी बाल रूप, डी उग्र रूप। गंगा को पृथ्वी पर लाने में शिव की क्या भूमिका थी? ए गंगा को रोका, बी जटाओं में धारण किया, सी गंगा बनाई, डी गंगा सुखाई। त्रिपुरासुर का वध किसने किया? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी इंद्र। शिव ने कामदेव को क्यों भस्म किया? ए युद्ध के कारण, बी तपस्या भंग करने के कारण, सी श्राप के कारण, डी क्रोध में। शिव पुराण किससे संबंधित है? ए विष्णु कथा, बी शिव महिमा, सी राम कथा, डी ब्रह्मा कथा। महामृत्युंजय मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए विष्णु, बी गणेश, सी शिव, डी सूर्य। शिवजी के मस्तक पर क्या विराजमान है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी अग्नि, डी तारा। शिवलिंग पर कौन सा पत्ता चढ़ाया जाता है? ए तुलसी, बी बेलपत्र, सी आम पत्ता, डी नीम पत्ता। जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? ए उनका शरीर नीला है, बी उन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया, सी उनका जन्म नीले प्रकाश से हुआ, डी उनका गला नीले रत्न से बना है। भगवान शिव के त्रिशूल के 3 शूल किसका प्रतीक माने जाते हैं? ए स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी सत्व रज तम, डी भूत भविष्य वर्तमान। शिव शक्ति मिलन किस ऊर्जा का प्रतीक है? ए युद्ध, बी कुंडलिनी ऊर्जा, सी धन, डी विजय।
पंच महाभूतों से जुड़े शिव मंदिर क्या कहलाते हैं? ए ज्योतिर्लिंग, बी धाम, सी पंचभूत स्थल, डी शक्तिपीठ। लिंग रूप में शिव क्या दर्शाते हैं? ए युद्ध, बी सृष्टि शक्ति, सी धन, डी तपस्या। महाकाल रूप क्या दर्शाता है? ए ध्यान, बी युद्ध, सी ज्ञान, डी समय के स्वामी। शिव का संबंध किस वेद से अधिक माना जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ए भारत, बी नेपाल, सी तिब्बत, डी भूटान। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है? ए हिमाचल, बी बिहार, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। शिव के 108 नामों को क्या कहते हैं? ए शिव कथा, बी शिव अष्टोत्तर शतनाम, सी शिव गाथा, डी शिव स्तुति। नंदी किसका प्रतीक है? ए धन, बी शक्ति और भक्ति, सी क्रोध, डी युद्ध। समुद्र मंथन में वासुकी नाग का क्या कार्य था? ए देवता, बी पर्वत, सी रस्सी, डी अमृत। शिवजी का प्रिय मंत्र कौन सा है? ए गायत्री मंत्र, बी हरे कृष्णा, सी ओम नमः शिवाय, डी राम मंत्र। महाशिवरात्रि के दिन उपवास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शरीर को मजबूत करना, बी मन और आत्मा की शुद्धि, सी धन प्राप्ति, डी मनोरंजन। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ क्या माना जाता है? ए धन प्राप्ति, बी अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा, सी युद्ध विजय, डी व्यापार वृद्धि। शिवजी के शरीर पर भस्म लगाने का क्या अर्थ है? ए सौंदर्य, बी विजय, सी शक्ति, डी जीवन की नश्वरता। शिवजी के डमरू से क्या उत्पन्न हुआ माना जाता है? ए ध्वनि और सृष्टि, बी धन, सी युद्ध, डी वर्षा। शिवजी के माथे का तीसरा नेत्र क्या दर्शाता है? ए सौंदर्य, बी ज्ञान और शक्ति, सी धन, डी प्रेम। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण क्यों किया जाता है? ए उत्सव के लिए, बी शिव की आराधना और ध्यान के लिए, सी भोजन के लिए, डी खेल के लिए। महाशिवरात्रि की रात कितने प्रहर की पूजा की जाती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। महाशिवरात्रि किस पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है? ए शुक्ल पक्ष, बी पूर्णिमा, सी अमावस्या, डी कृष्ण पक्ष। नटराज रूप में शिव का नृत्य क्या दर्शाता है? ए उत्सव, बी ब्रह्मांडीय चक्र, सी युद्ध, डी विजय। ऐसे ही रोचक क्विज और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।